मिठाई? अरे वाह, ये मिठाई कहाँ से आई? मेरे पापा ने भेजी है इंडिया से। अच्छा। यम्मी। शेखर, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। उस दिन रिनी की रिसेप्शन में मैंने लक्ष्मी को एक चिट्ठी दी थी। कैसी चिट्ठी? कोई साची नाम की लड़की ने लिखी थी, उसके और रिनी के पति राहुल के बारे में। कोई एंगेजमेंट रिंग भी थी साथ में। तुम्हारे हाथ ये चिट्ठी कैसे लगी? वो एक्चुअली तुम्हारे ऑफिस के एड्रेस पे आई थी और सुनील हैज आस्क्ड मी टू गिव इट टू यू। और तुमने मुझे बिना दिखाए लक्ष्मी को दे दी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? तुम उस लक्ष्मी को तो कुछ कहते नहीं हो, जो कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। तुम्हें अमेरिका में रहना है या नहीं? हाँ, रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनसे हमेशा दब के रहना होगा। चारू, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। सुनील मेरा बॉस है। आरके हमारी कंपनी को लाखों डॉलर का बिजनेस देता है। सुनील अपना नुकसान बचाने के लिए मुझे भी निकाल सकता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो शेखर, कि मुझे हमेशा इन लोगों की मर्जी से रहना होगा? इस लक्ष्मी की पूजा करनी होगी मुझे? अभी तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए चारू, और तुमने ये सब शुरू कर दिया? मैं दिन भर ऑफिस में काम करने जाता हूं और तुम यहाँ अकेली रहती हो। अगर तुमने रीनी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो आरके और लक्ष्मी कुछ भी कर सकते हैं। You shouldn't have done that. Well, then I think even they should mind their own business. चारू, चारू, रुको। चारू, प्लीज। चारू, मेरी बात तो सुनो। Come on, चारू। Oh, there she comes. आरके, रिनी कहाँ है? Hello, darling. आरके, रिनी है कहाँ? Darling, एक बात बताएं, आप कभी भी मुझसे प्यार से नहीं बात कर सकते? देखो, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं। मुझे ये बताओ कि रिनी कहाँ है? अरे बाबा, कहीं दोनों घूमने के लिए गए होंगे। दोनों की नई नई शादी हुई है। और टू हेल्प विद दिस मैरिज, मैं शादी को मानती ही नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि ये शादी मैंने करवाई है, इसलिए ना। लुक डार्लिंग, जो होना था हो चुका है। अब दोनों की शादी हो चुकी है, ओके? अब तुम खामखा अपनी जिद में आकर रिनी की जिंदगी बर्बाद मत करो, बस। राहुल रिनी के काबिल ही नहीं है। अरे बाबा, तो क्या हुआ? हम लोगों में इतना दम है कि हम राहुल को रिनी के काबिल बना सकते हैं। इसलिए तो मैंने उन दोनों को हनीमून पर भेज दिया है। क्या? हनीमून पे भेज दिया है? आरके, राहुल एक लड़की को हिंदुस्तान में ऑलरेडी धोखा दे चुका है। अब तुमने रिनी को जहां भी भेजा हो, उसको वापस बुलाओ। मैं इस राहुल को रिनी की जिंदगी से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगी, समझे? माय गॉड, कैसी औरत के साथ पाला पड़ गया। कोई बात नहीं। चंदर की माँ, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तुम जिद्दी होती जा रही हो। अब चलो उठो, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। ये टेस्ट तुम्हें करा लेना चाहिए। अरे ये आपने क्या लगा रखा है? उम्र बढ़ती जा रही है, जिद्दी होती जा रही है, जो मुंह में आया कहने लगते हैं। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर तो खामखा 10-20 टेस्ट बता देते। इनको पैसे कमाने के तरीके जो चाहिए होते हैं। हर बात का तुम उल्टा मतलब निकालती हो। अब डॉक्टर अपना टाइम लगाएगा, तुम्हारा टेस्ट करेगा, उसकी मशीनें इस्तेमाल होंगी, तो क्या वो उसकी फीस नहीं लेगा? आपको तो बस मौका मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास क्या चली गई, आप लग गए पीछे टेस्ट करो टेस्ट करो। घर पर इतनी बड़ी आफत आने वाली है, उसके बारे में सोचा है आपने? कौन सी आफत आने वाली है? बहू कह रही थी कि आप रिटायर होने वाले। मेरे रिटायर होने में अभी 2 महीने बाकी हैं। 1-2 दिन में मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा, 1 साल का एक्सटेंशन तो मिल ही जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे नहीं कराने इतने महंगे टेस्ट। ज्योति की शादी होनी बाकी है, एक एक पैसा जोड़ना है उसकी शादी के लिए। चंदर की माँ, जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। शादी ब्याह भी होते हैं, दवा दारू भी होती है। क्या बात है, आज मेरी बड़ी चिंता हो रही है आपको? ये चिंता नहीं है चंदर की माँ, समय रहते बीमारी से लड़ने की तैयारी है। और अगर मैं तुम्हारी चिंता भी करूं तो उसमें नई क्या बात है? यही तो पति पत्नी के रिश्ते का सार है। चंदर की माँ,
तुमने मुझे मेरा संसार बना के दिया। 2 बेटे, 1 बेटी, बहुएं, महल जैसा इतना बड़ा घर। भला इंटरमीडिएट स्कूल का प्रिंसिपल क्या ये बना पाता? ये सब तभी हुआ जब मैंने एक एक पैसा जोड़ा। मुझे तो इसी बात की चिंता है, अब आप रिटायर होने वाले हैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम इसकी चिंता मत करो चंदर की माँ। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो ईश्वर कोई ना कोई नया रास्ता दिखाएगा। लेकिन समय के साथ चलने के लिए जीवन को बचाना बहुत जरूरी है। ओफो, भाई मुझे ऐसा क्या हुआ है जो मेरा जीवन बचाना इतना जरूरी हो गया? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है चंदर की माँ, यही जानने के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी आप स्कूल जाइए, शाम को मैं चलूंगी आपके साथ टेस्ट कराने। तुम स्कूल की चिंता मत करो, मैं हेड क्लर्क को फोन कर देता हूँ कि मैं स्कूल थोड़ी देर से आऊंगा। हेलो, बड़े बाबू, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। नमस्ते प्रिंसिपल साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। श्याम बाबू, मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगा। चंदर की माँ को कुछ मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाना है, इसलिए आप जरा संभाल लीजिएगा। पर सर, आज तो आपका आना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर के लिए चले आइए। क्यों, कोई खास बात है क्या? दरअसल चेयरमैन साहब ने अपने लड़के मुकेश को स्कूल का चेयरमैन बना दिया है, तो मुकेश साहब आज स्कूल में आए हुए हैं और टीचिंग स्टाफ से अलग अलग मिल रहे हैं। कई बार पूछ चुके हैं कि आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। मैं फौरन स्कूल के लिए निकलता हूँ। जी, बेहतर। कोई टेंशन है क्या? अब ये तो स्कूल जाके ही मालूम पड़ेगा। चेयरमैन साहब ने अपने बेटे मुकेश को चेयरमैन बना दिया है। मुकेश? अरे ये वही मुकेश है ना जो चंदर के साथ पढ़ता था? अरे आपको याद नहीं, कई बार चंदर के साथ हमारे घर भी आया। आप कहें तो मैं चंदर से इसे फोन करवा देती हूँ। अमेरिका से फोन आएगा, असर तो पड़ेगा। 1 साल क्या 2 साल का एक्सटेंशन दे देगा आपको। रहने दो चंदर की माँ, तुम तैयार है ना? मैं अभी आता हूँ। सुनिए, आपको कुछ पता है? क्या? बाबूजी माँ को किस टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं? टेस्ट के लिए? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुमने पूछा नहीं क्या? मैं कैसे पूछूं? माँ जी नाराज हो जाती है ना। सुनिए, आप ही बाबूजी से बात कीजिए ना। क्यों, बाबूजी अभी स्कूल नहीं गए? नहीं, कह रहे थे कि आज वो स्कूल नहीं जाएंगे। माँ जी का टेस्ट करवाने जाना है ना। कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई चिंता की बात होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो माँ बाबूजी सबसे पहले मुझे बताते। वो मुझे बहुत चाहते हैं। और कौन चाहता है आपको? और कौन मुझे मुझे सब चाहती। सब में कौन कौन? सब में एक लड़की है, वो अभी 3 महीने पहले ही हमारे घर आई है। मेरे साथ मेरे कमरे में रहती है, मुझे बहुत चाहती है, मुझे बहुत प्यार करती है। उस लड़की का टेस्ट नहीं कराओगे? कैसा टेस्ट? उसके प्यार का टेस्ट। उसके प्यार का टेस्ट तो मैं ले चुका हूँ। बुद्धू हो तुम। पिछले कई दिनों से मैं कुछ बताना चाह रही थी आपसे, लेकिन बैंक में ऑडिट था ना, इसलिए आप रोज रात को घर लेट आते थे। वो क्या है ना, मुझे कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है। लगता है कोई आने वाला है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई है? ये अब बता रही हो? मैं अभी जाके बाबूजी और माँ को बताता हूँ, खुशी से पागल हो जाएंगे। सुनो ना। क्या? जल्दी बोलो। टेस्ट करवाने तक तो रुक जाइए।
डॉक्टर से कंफर्मेशन तो ले लो। हाँ ये बात तो है माँ बाबू। दैट्स अ रिक्वेस्ट। जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता ना, तब तक किसी को बताना मत। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। सिर्फ माँ बाबूजी को नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा बता दूं? नहीं बताऊंगा। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? वैशाली कह रही थी कि बाबूजी तुम्हें किसी टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। क्या है ना, कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे और तेरे बाबूजी को तो तू जानता है, लग गए कि पूरा चेकअप करा। चिंता की कोई बात नहीं है। तो बाबूजी हैं कहाँ? स्कूल गए। शेखर बेटा, एक वाइफ को अपने कंट्रोल में रखना उसके हस्बैंड के ऊपर होता है। इसलिए तुम चारू को समझाओ, उससे कहो कि वो दोबारा ऐसी हरकत करेगी तो। अब आप तो ऐसी बात मत कीजिए। अब लक्ष्मी आंटी को देखिए, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। उन्हें तो आप कुछ कह नहीं पाते। तो तुम ये झगड़ा बढ़ाना चाहते हो, हैं? तुम जानते हो कि वो अपनी आई पर आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। अंकल जी, चारू ने लक्ष्मी आंटी को लेटर तब दिया जब चारू के सामने उसने जावेद साहब की तौहीन की। क्या लक्ष्मी ने जावेद साहब की तौहीन की? ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। उन्होंने ऐसी कई बातें की हैं जो आपको नहीं पता। लक्ष्मी आंटी खुद अब रीनी की जिंदगी खराब करने में लगी है और आप मुझे और चारू को समझाने की बात कर रहे हैं। देखो शेखर बेटे, मैं तो चाहता हूं कि हम सब मिलकर दोस्तों की तरह रहें। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बता देते, मैं जाके जावेद साहब से माफी मांग लेता, चारू को अच्छी तरह समझा देता, हैं? बात खत्म हो जाती। और फिर शेखर देखो, तुम रीनी के अच्छे दोस्त हो और मैं नहीं ऐसा समझता कि तुम उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हो। और जहां तक तुम लक्ष्मी को जानते हो, वो तो ये चाहती है कि सारी दुनिया उसी की मर्जी से चले। ठीक है अंकल, मैं चारू को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी जरा लक्ष्मी आंटी को समझाइए। Yeah, I'll do that. Good luck. सर, मुकेश जी को तो आपने पढ़ाया भी है। हाई स्कूल तो उन्होंने इसी स्कूल से किया था। हाँ हाँ श्याम बाबू, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे आगे की पढ़ाई करने। जी। 9-10 साल हो गए हैं, पता नहीं उन्हें हमारी याद है भी या नहीं। अब चंदर को ही ले लो, इतने सालों के बाद अमेरिका से आया, घर में नहीं रुका, सीधे होटल चला गया, शादी की, वापस अमेरिका चला गया। लगता है अमेरिका की हवा में ही कुछ ऐसा वैसा है। सर, अब बदल तो मुकेश जी भी गए हैं, लेकिन लगता है कि स्कूल भी बदल जाएगा, क्योंकि कल ही कह रहे थे कि ये स्कूल स्कूल नहीं रहेगा बल्कि कॉलेज हो जाएगा। कॉलेज बन जाएगा? जी हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चाहिए उनसे मिल आइए आप। हाँ, अच्छा। तो आप ये चाहते हैं मैं अपना इस्तीफा दे दूं? देखिए प्लीज़ आप इसे रेजिग्नेशन मत कहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा टर्म यहाँ कंप्लीट करें और उसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लें। प्रिंसिपल साहब नमस्ते। बाबूजी। बाबूजी आप बिल्कुल वैसे ही हो। लेकिन बेटे आप बहुत बदल गए हो। आपको देखने के लिए सर ऊपर करना पड़ता है। कितनी खुशी होती है जब बच्चों को एक ऊंचाई पर देखते हैं। ऑल योर ब्लेसिंग्स बाबूजी। अब जानते हो मैं कैम्ब्रिज में पढ़ता रहा, लेकिन वहां किसी ने मुझे आपकी तरह नहीं पढ़ा, किसी ने भी। खुशी हुई जानकर कि आप मुझे भूले नहीं। बाबूजी प्लीज आप वहां बैठिए, यहाँ नहीं। अरे नहीं नहीं, आप नए चेयरमैन हो, आपको वहां बैठना चाहिए। नहीं नहीं बाबूजी, मैं उस कुर्सी के लायक नहीं हूँ, प्लीज बैठिए। बाद में मिलते हैं। चलिए। आप बाबूजी आप मुझे आप कहकर मत पुकारिएगा। मैं तो आपसे वही छोटा बच्चा बनकर बात करना चाहता हूँ। चंदर की बातें करना चाहता हूँ, ज्योति की, गिरीश की, आंटी की, सबकी बातें करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं घर आकर आंटी के हाथ के बनाए पकोड़े खाना चाहता हूँ, पराठे खाना चाहता हूँ और वो पनीर की भुर्जी। अरे
आपको हमारे घर का खाना अभी तक याद है? मुझे सब कुछ याद है बाबूजी, मैं कुछ भी नहीं भूला। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, हमारा स्कूल अब डिग्री कॉलेज बन गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। और हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड को बंद करना होगा, हायर एजुकेशन का स्टाफ आएगा, हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को पीएचडी होना चाहिए। इसलिए मैंने ऑलरेडी डॉक्टर घोष से बात कर ली है। डॉक्टर घोष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। हाँ, उनका नाम तो सुना है। अब जितने भी लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स अपॉइंट होंगे इस कॉलेज में, डॉक्टर घोष ही करेंगे। तो फिर तो मैं इस कुर्सी के काबिल नहीं रहा। मैंने तो बीएड करके ज्वाइन किया था। बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको इससे भी ऊंची चेयर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सीनियर मोस्ट मेंबर बने। नहीं बेटे, मैं सारा जीवन टीचर रहा हूं और अंत तक टीचर रहूंगा। मेरी नौकरी के कंपनसेशन में मुझे कोई और चेयर मत दीजिए। बाबूजी प्लीज, ये कॉम्पनसेशन नहीं है। इस कॉलेज को आपकी जरूरत है। आई नीड योर गाइडेंस बाबूजी। गाइडेंस तो आप मुझसे कभी भी ले सकते हैं। मैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट का लेटर भिजवा दूंगा।